श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है अष्टमी की बहुत ही पवित्र तिथि और यह अष्टमी की तिथि बहुत ही विशेष है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन मात्र आपको एक बूंद घी से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए है। नौकरी, व्यवसाय, मकान, दुकान, किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है तो आपको हर कार्य में सफलता दिलाने वाला है। जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार ही इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह अष्टमी की तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करके आपके जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। देखिए, यदि आपको गौ माता का शुद्ध घी प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है, या फिर आप किसी भी अन्य शुद्ध घी का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो घी है उसे आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। यह जो घी है यह आपके जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावटों को, बड़ी से बड़ी असफलताओं को समाप्त करेगा और आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जीवन के जितने भी कष्ट हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। देखिए, आप जो यह घी लेकर के आए हैं इसे आपको अपनी तर्जनी उंगली में लगा लेना है, यानी कि आपका जो सीधा हाथ होता है और अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है उसमें आपको ये थोड़ा सा घी लगाना है। और इस तर्जनी उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से घी का लेपन कर देना है। तो आपको तर्जनी उंगली में घी लगा करके यह घी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। घी का लेपन करते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय या फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोल देनी है। अब देखिए, आपकी उंगली में जो घी लगा हुआ है उसे आपको ऐसे ही अपने घर लेकर के आ जाना है, यानी कि इस उंगली के घी को आपको कहीं भी पहुंचना नहीं है, सीधे आपको अपने घर लेकर के आना है। अब देखिए, आपकी उंगली में जो ये घी लगा हुआ है इससे आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर आपको केवल एक बिंदी लगानी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, अपने मुख्य द्वार पर आपको घी की केवल एक बिंदी लगा देनी है और फिर से आपको अपनी मनोकामना को महादेव से बोल देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर इस घी वाले उपाय को कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है और उसके जीवन की सारी समस्याओं और सारे संकटों का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपके जीवन के संकटों को समाप्त करके आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। मात्र आपको 1 से 2 बूंद शहद ले लेना है और सबसे अंत में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती हैं उससे पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग भी कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेलपत्र हैं कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। और इसी के साथ में आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, पूरा जल अर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी है, यानी कि जिस डंडी से तीनों ही पत्तियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उस डंडी में आपको यह शहद लगा देना है। जो आप शहद लेकर के आए हैं, उस शहद को आपको बेलपत्र की बीच वाली डंडी में लगा देना है। बेलपत्र में शहद लगाने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरी इस प्रकार की मनोकामनाएं हैं या फिर मेरे जीवन में ये जो संकट चल रहे हैं या फिर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको आपको बोल देना है और फिर यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि गुरुवार की अष्टमी पर शहद और बेलपत्र से किया जाने वाला यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट भगवान शिव की कृपा से तथा भगवान नारायण की कृपा से दूर हो जाते हैं और उसकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना होगा और इसी के साथ में आपको 1 हरा मूंग का दाना लेना है जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चावल का दाना है उससे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम चावल का दाना शिवलिंग में अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो छाई हुई दरिद्रता है और जीवन में जो भी दुर्भाग्य है उसका अंत होता है और हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमें धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इसीलिए आपको ये 1 चावल का दाना शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपके पास जो 1 हरा मूंग का दाना है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। फिर अंत में जो आपके पास 1 गुड़ का टुकड़ा बचा हुआ है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। दोस्तों, जब भी आप गुड़ का टुकड़ा उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। ध्यान रखिए, ये तीनों ही सामग्री आपको शिवलिंग के सामने ही डालनी है, तभी आपको इस उपाय का सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। अब देखिए, तीनों ही सामग्रियां डालने के बाद इस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। जल को समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपके जीवन में जो भी तकलीफें चल रही हैं, जो भी समस्या हैं, जो भी संकट हैं या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरा करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है तो महादेव की कृपा से हमारे जीवन की जो भी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं हैं वह सभी पूर्ण होती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।